राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे दिव्य और दुर्लभ उपाय की जो केवल गोपाष्टमी के दिन ही किया जाता है। कहा गया है, जिस घर में गोपाष्टमी के दिन तुलसी माता की सच्चे मन से पूजा की जाती है, वहां स्वयं श्री कृष्ण और लक्ष्मी जी का वास होता है। और अगर उस दिन आप मात्र एक तुलसी का पत्ता सही विधि से प्रयोग कर लें तो आपके जीवन में धन की वर्षा शुरू हो जाती है। आप ध्यान से सुनिए। 30 अक्टूबर गोपाष्टमी का पावन दिन है। ये तिथि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को आती है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने पहली बार गायों की सेवा की थी, इसीलिए इसे गोपाष्टमी कहा गया। गो माता, श्री कृष्ण और तुलसी तीनों इस दिन अत्यंत पूजनीय माने जाते हैं। अब जानते हैं इस दिन के चमत्कारी तुलसी उपाय के बारे में। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र पहनिए, फिर अपने घर के मंदिर या तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाइए। दीपक में तिल का तेल या घी डालना सबसे शुभ माना गया है। अब तुलसी के पौधे के पास खड़े होकर श्री कृष्ण का नाम लेते हुए एकदम ताजी तुलसी का एक पत्ता तोड़िए। ध्यान रहे, तुलसी का पत्ता सोमवार, रविवार या संध्या के समय न तोड़ें। गोपाष्टमी के दिन सुबह के शुभ मुहूर्त में तुलसी माता से क्षमा मांगते हुए कहना है, माँ तुलसी, भगवान विष्णु की आराधना के लिए आपका ये पत्र ले रहा हूं, कृपया मुझे क्षमा करें। अब यह तुलसी पत्र भगवान श्री कृष्ण या श्री विष्णु को अर्पित करें और मंत्र बोले, नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप चाहे तो इसके साथ लक्ष्मी जी का ये मंत्र भी जोड़ सकते हैं, श्री महालक्ष्मी नमः। जब आप तुलसी पत्र अर्पित करें तो मन में अपनी धन, सफलता और समृद्धि की इच्छा रखें। बस सच्चे मन से भगवान से कहें, हे प्रभु, मेरे जीवन की दरिद्रता को दूर करें, मेरे घर में स्थायी सुख और धन की वर्षा करें। अब सबसे खास बात, जब आप तुलसी पत्र अर्पित कर लें तो उसी तुलसी पत्ते का एक अंश अपने पर्स में रख लें। ये छोटा सा उपाय आपकी किस्मत को पलटने की शक्ति रखता है, क्योंकि तुलसी माता स्वयं महालक्ष्मी का स्वरूप है। जिस व्यक्ति के पास तुलसी का पत्र रहता है वहां धन की कमी नहीं रहती। पुराणों में कहा गया है, तुलसी दल मत्रेण जलस्य चुलुकैर्विना यज्ञते यज्ञ पुरुषो द्रव्याणामंतरम नेह। अर्थात केवल तुलसी पत्र से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, चाहे कोई धन या भव्य सामग्री न हो। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में लक्ष्मी जी का स्थायी वास हो, व्यापार में उन्नति हो और दरिद्रता का अंत हो, तो गोपाष्टमी के दिन ये उपाय अवश्य करें। अब सुनिए, इस उपाय की रहस्यमयी शक्ति। गोपाष्टमी के दिन तुलसी और गाय दोनों की पूजा एक साथ करने से करोड़ों गुना फल मिलता है। यदि आप उस दिन गाय को हरी घास या गुड़ खिलाकर
तुलसी पत्र भगवान को अर्पित करें तो आपकी कुंडली के ग्रह दोष शांत होते हैं। विशेष रूप से शुक्र और चंद्र ग्रह मजबूत होते हैं। और जब ये ग्रह शुभ होते हैं तब धन, यश और समृद्धि अपने आप आपके जीवन में आने लगते हैं। इस दिन तुलसी माता को जल अर्पित करते हुए कहें, जय तुलसी देवी, जय श्री कृष्ण, जय गो माता। और फिर 11 बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे मंत्र का जप करें। इसके बाद भगवान के चरणों में झुककर ये प्रार्थना करें, हे गोविंद, जैसे आपने गोपाष्टमी के दिन सब गोपों को सुख समृद्धि दी, वैसे ही मेरे घर में भी अन्न, धन और वैभव का प्रवाह सतत बना रहे। अगर आपके घर में आर्थिक संकट चल रहा है तो तुलसी के इस एक पत्ते को गंगा जल में रखकर अगले दिन अपने घर के उत्तर दिशा में छिड़क दें। ऐसा करने से घर में धन का प्रवाह स्वतः शुरू हो जाता है। ये उपाय कई भक्तों ने किया और मात्र कुछ दिनों में परिणाम देखे। रुका हुआ पैसा वापस आया, कर्ज धीरे धीरे खत्म होने लगा और घर में बरकत बढ़ गई। एक कथा में आता है, एक विधवा स्त्री जो बहुत निर्धन थी, उसने केवल तुलसी पत्र अर्पित करके भगवान से कहा, हे कृष्ण, मेरे पास आपको देने को कुछ नहीं, केवल यह तुलसी है। भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, जिस भक्त ने मुझे सच्चे मन से तुलसी दी, उसके घर में लक्ष्मी कभी अभाव नहीं रखेगी। और सच में कुछ ही दिनों में उसके घर में धन की वर्षा होने लगी। तो प्यारे भक्तों, इस 30 अक्टूबर गोपाष्टमी के दिन ये उपाय अवश्य करें। सुबह तुलसी का एक पत्ता लेकर भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करें, फिर उसका अंश अपने पास रखें। आप देखेंगे कि अगले ही दिनों में आपके जीवन में धन, अवसर और भाग्य की बारिश होने लगेगी। याद रखिए, तुलसी माँ केवल पौधा नहीं बल्कि लक्ष्मी जी का जीवंत स्वरूप है। गोपाष्टमी का यह शुभ योग आपके जीवन में स्थायी सुख समृद्धि का द्वार खोल देगा। तो इस 30 अक्टूबर को श्रद्धा से तुलसी का एक पत्ता अर्पित करें और कहें, हे तुलसी माता, हे श्री कृष्ण, मेरे जीवन में धन और सौभाग्य की वर्षा करें। और अंत में हमेशा की तरह राधे राधे। प्रेमानंद महाराज जी की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। राधे राधे।